हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। मैं हर्ष, आपका बिजनेस स्टडीज का मेंटर, एक बार फिर से बेटा आपके सामने आ चुका हूं। और आज भाइयों ये बात करने वाले हैं कि क्या होने वाला है क्लास 11 का सिलेबस आपके 2024 की प्रिपरेशन के लिए, और इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ाई करेंगे। तो जिन बच्चों को भी सिलेबस में डाउट है कि हाँ भाई सर ऐसा क्या पढ़ने वाले हैं, क्लास 10th में हमने ऐसा क्या नहीं पढ़ा जो हम बिजनेस स्टडीज में पढ़ेंगे क्लास 11th में, और मतलब क्या क्या चीजें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। तो बहुत सारे बच्चों की ऐसी डिमांड आ रही थी कि सर थोड़ा सा क्लास 11 के बारे में बताइए कि क्या क्या सिलेबस हम पढ़ने वाले हैं। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बिजनेस स्टडीज को लेकर थोड़ा कंफ्यूज है, और हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे भी हो जिनके स्कूल में अभी और टाइम दिया गया हो कि आप अभी भी अपनी स्ट्रीम को चूज कर सकते हैं। तो ये सिलेबस देख के आपको ये आइडिया लग जाएगा कि हमें कॉमर्स लेनी चाहिए और बिजनेस स्टडीज का क्या सिलेबस आपको ऑफर जो है हो रहा है सीबीएसई बोर्ड की तरफ से। तो बच्चों, सब पहले तो सारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। और चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं अपने क्लास 11th के सिलेबस को। ठीक है भाई, तो बेटा हमारा जो क्लास 11 का सिलेबस है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। अगर मैं पार्ट ए की बात करता हूं तो पार्ट ए में आता है फाउंडेशन ऑफ बिजनेस। पार्ट ए का जो नाम है यूनिट का, वो नाम है फाउंडेशन ऑफ बिजनेस। ठीक है, और पार्ट ए में आप देखते हैं बेटा कितनी यूनिट्स आ रही हैं, क्या क्या चीजें आ रही हैं, और फिर पार्ट बी में कितने यूनिट्स आ रहे हैं, क्या क्या चीजें आ रही हैं, वो आपको डिटेल में बताता हूं। तो यूनिट 1 में अगर मैं देखता हूं तो बेटा इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल ऑफ बिजनेस, कि भाई भारत में बिजनेस आया कैसे, हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन इंडिया। इंडिया में, भारत में क्या इतिहास रहा है, क्या हिस्ट्री रही है ट्रेड और कॉमर्स की, मतलब व्यापार की क्या हिस्ट्री रही है। तो इसमें बेटा आपको बहुत सारी चीजें पढ़ने को मिलेगा, जैसे पहले बैंकिंग सिस्टम हमारा कैसा था, आज का कैसा है वो तो आपको पता ही है, इंटरमीडियरीज कौन थे, ट्रांसपोर्ट कैसे होता था, मर्चेंट कैसे कैसे काम करते थे, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की वर्ल्ड इकोनॉमी में कितना रोल प्ले करता था। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी होंगी हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन इंडिया में। उसके बाद इस पूरी यूनिट 1 में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है वो बता रहा हूं। फिर आपको बेटा बिजनेस पढ़ना है कि व्यापार क्या होता है, बिजनेस होता क्या है, मीनिंग पढ़नी है। फिर आपको बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट का कंसेप्ट समझना है कि भाई बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन मतलब नौकरी क्या होती है। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। फिर आपको बिजनेस करने के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में समझाया जाएगा कि बिजनेस क्यों करना चाहिए, क्या ऑब्जेक्टिव्स है, बिजनेस एक्टिविटीज कितने तरीके की होती हैं, उनका क्लासिफिकेशन होगा, इंडस्ट्री कितने तरीके की होती है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एक्टिविटीज, उनके मीनिंग और सब ग्रुप्स में अगर कुछ डिवाइड हो रहा है तो उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। कॉमर्स ट्रेड, इंटरनल ट्रेड मतलब देश के अंदर का ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड मतलब देश के बाहर का ट्रेड, एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, क्या क्या चीजें व्यापार को हेल्प करती हैं, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन एंड एडवर्टाइजिंग। भाई आपने धंधा तो खड़ा कर दिया, बिजनेस तो बना लिया, लेकिन इन सारी चीजों के बिना बिजनेस बेकार है। किन सारी चीजों के बिना, यहां पे लिखा हुआ है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, भाई सामान ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की जो है जरूरत पड़ेगी, कम्युनिकेशन बातचीत करने के लिए। तो ये सारी चीजें होंगी। बिजनेस रिस्क और कंसेप्ट, बेटा बिजनेस रिस्क के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, रिस्क कितने तरीके का होता है, कैसे मेजर किया जा सकता है, एंड कैसे कैसे हम उसको कम भी कर सकते हैं। ओके जी, यूनिट 2 की बात करता हूं बेटा, पार्ट ए ही अभी चल रहा है, यूनिट 2 की बात करता हूं, आता है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कितने तरीकों से हम बिजनेस कर सकते हैं। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप, यहां पे एक बंदा अकेला ही चलता है और बिजनेस करता है, एक अकेला इंसान, सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल सोल मतलब अकेला। फिर बेटा पार्टनरशिप के बारे में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, पार्टनरशिप जहां पे कुछ दोस्त आ गए, दो या दो से ज्यादा लोग एक पार्टनरशिप में आए और एक प्रॉपर बिजनेस जो है चला रहे। फिर आपको बेटा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, जैसे मैं कहता हूं भाई आगरा के पेठे मशहूर हैं, सूरत की साड़ियां मशहूर हैं, गुजरात का डायमंड इंडस्ट्री बड़ी मशहूर है, फिरोजाबाद की चूड़ियां बैंगल्स बड़ी जो है मशहूर है ना, लखनऊ के मलिहाबाद के आम बड़े मशहूर हैं। तो ऐसी कोई ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहा हो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तो HUF बेटा इसको शॉर्ट में कहते हैं, वो आपको पढ़ाया जाएगा। कोऑपरेटिव सोसाइटीज कुछ ऐसा कोई बिजनेस कर रही हैं, वो आपको देखने के लिए मिलेगा। कंपनीज तो आप जानते हैं, रिलायंस, टाटा, अडानी, अंबानी, ये सारी कंपनीज है। फॉर्मेशन, एक कंपनी अगर आपको शुरू करनी है तो कैसे शुरू करोगे, और इसीलिए मैं कहता हूं कि भाई जो एक मेरी वीडियो भी आई थी कि बिजनेसमैन बनने के लिए क्या बिजनेस स्टडीज पढ़ना जरूरी है, या बिजनेस स्टडीज पढ़ के बिजनेसमैन बना जा सकता है। तो बेटा इसीलिए मैंने ये बात कही थी, क्योंकि कंपनी कैसे बनाई जा सकती है ये आपको बिजनेस स्टडीज में पढ़ने का मौका मिल रहा है। और ये नहीं कह रहा हूं मैं कि बिजनेसमैन जिसको बनना है वो बिजनेस स्टडीज पढ़ना जरूरी ही है, वो बेटा फिर मतलब वो कर करके सीखेगा।
और आपको ये सारी चीजें पहले ही पता होंगी। तो कंपनी कैसे स्टार्ट करनी है, क्या स्टेजेस होंगे, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, कहां पे जमा करने पड़ते हैं ये डॉक्यूमेंट्स, और कैसे हमारी कंपनी स्टार्ट होती है, तो वो सिलेबस में आपको जो है पढ़ाया जाता है सीबीएसई बोर्ड की तरफ से। चॉइस ऑफ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में चॉइस कैसे करें, क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको मद्देनजर रखना है, और अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैसा होना चाहिए, सोल प्रोप्राइटरशिप होना चाहिए, कंपनी होना चाहिए, पार्टनरशिप होना चाहिए, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होना चाहिए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज होनी चाहिए, कैसा होना चाहिए, इसके क्या फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर हम डिसाइड करते हैं। तो बेटा ये हो गया यूनिट 2। यूनिट 3 की बात करते हैं तो यहां पे आपको पब्लिक, प्राइवेट एंड मल्टीनेशनल कंपनीज के बारे में पढ़ाया जाएगा। पब्लिक कंपनियां वो कंपनियां होती हैं जो गवर्नमेंट होल्ड करती हैं। द कंपनीज विच आर ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट इज नोन एज पब्लिक कंपनीज। द कंपनीज विच इज ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय इंडिविजुअल्स इज नोन एज प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी का एग्जांपल देता हूं, बीएसएनएल जो गवर्नमेंट होल्ड कर रही है, और प्राइवेट कंपनी का एग्जांपल देता हूं जो बेटा जो ये हो गई बीएसएनएल पब्लिक सेक्टर की, और प्राइवेट सेक्टर का एग्जांपल है आपके लिए रिलायंस। ठीक है, ये आपके अनिल अंबानी होल्ड कर रहे हैं, अनिल अंबानी ओन, कंट्रोल और मैनेज कर रहे हैं। तो यहां पे आपको पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस के बारे में भी पढ़ाया जाएगा। ग्लोबल एंटरप्राइजेस के बारे में पढ़ाया जाएगा जो मल्टीनेशनली काम करती हैं। जैसे मैं कहता हूं बेटा डोमिनोज, जैसे मैं कहता हूं नाइकी, जैसे मैं कहता हूं एडिडास, रोलेक्स, ये सारी जो घड़ियां, ये सारी जो बेटा कंपनियां हैं, चाहे वो घड़ी की हो, शूज मैन्युफैक्चरिंग की हो, खाने की कंपनी हो, पिज्जा बनाती हो, या गाड़ियों की बात कर लीजिए आप, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, जैगुआर, बीबीटी, बिग बॉय टॉयज। तो बेटा ये सारी कंपनियां मल्टीनेशनल कंपनीज में आती हैं, तो उन सारी चीजों के बारे में भी आपको यूनिट 3 में पढ़ाया जाता है। यूनिट 4 की बात करता हूं तो यूनिट 4 में आता है बेटा बिजनेस सर्विसेज। बेटा धंधा कर रहे हैं, सामान बेचना पड़ेगा। सर्विस क्या होती है, जो बिजनेस को सर्विस, सर्विस मतलब जहां पे आप कुछ सामान नहीं बेच रहे हैं, आप सिर्फ अपनी सर्विस दे रहे हैं। जैसे बेटा एक टीचर पढ़ाता है, सर्विस देता है, डॉक्टर इलाज करता है, सर्विस देता है। ठीक है, उसी तरीके से तो बिजनेस सर्विसेज जैसे कि बैंकिंग, उसके बाद आ जाता है बेटा बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज एंड पोस्टल सर्विसेज, है ना, चिट्ठी। ठीक है, पोस्टल सर्विसेज, पोस्ट, चिट्ठी, टेलीग्राम, फैक्स। इंश्योरेंस में बेटा बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस की, हेल्थ इंश्योरेंस की, फायर इंश्योरेंस की, मरीन इंश्योरेंस की। अब हेल्थ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस आपको इस वजह से पढ़ाया जा रहा है बेटा, कल को आपने कोई दुकान खोली, अब आपको डर है कि यार मेरी दुकान में आग लगने का डर है, तो आपने क्या करा लिया, फायर इंश्योरेंस करा लिया। या आपका सामान जो है अमेरिका से आ रहा है, तो अमेरिका से आ रहा है पानी के जहाज से, अब आपको डर है कि कहीं वो जहाज डूब ना जाए और मेरा नुकसान ना हो जाए, तो आपने क्या करवा लिया, मरीन इंश्योरेंस करवा लिया। अब सामान डूबेगा लेकिन इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम दे देगी, तो आपका नुकसान कम से कम होगा। ठीक है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस में होता है, हमको अगर जान का खतरा लगता है तो हम अपने फैमिली के लिए लाइफ इंश्योरेंस करा लेते हैं कि हमारे जाने के बाद कोई पैसा उनको मिल जाए ताकि वो अपना जीवन यापन अच्छे से कर सके। तो बेटा ये सारी चीजों के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। बैंकिंग सर्विसेज हमारी कैसी हैं, पैसा तो बहुत लोग कमाना जानते हैं, सेव कैसे करना है, फिक्स डिपॉजिट के बारे में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, एफडी के बारे में, कितने तरीके के अकाउंट होते हैं, सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट्स अकाउंट, एफडी क्या होती है, टर्म डिपॉजिट्स क्या होते हैं, आरडीज क्या होती हैं, ये आपको पढ़ाया जाएगा। यूनिट 5 की बात करता हूं तो इसमें इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, और बेटा अगर मैं बिजनेस के इमर्जिंग मोड्स की बात करता हूं तो हम कैसे छोड़ सकते हैं ई बिजनेसेस को। ई बिजनेस आप जानते हो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ना जाने कितनी ऐसी कंपनियां आज खुल गई हैं, स्विगी, जोमैटो, ओला, उबर, फ्लिपकार्ट हो गया, ठीक है, स्विगी। तो बेटा ई बिजनेस आप बहुत अच्छे से जानते हो, मैं एटसेट्रा लिख दे रहा हूं, अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, मीशो, अजियो, स्विगी, जोमैटो, ओला, उबर, जेप्टो, और ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं बेटा जो इंटरनेट के माध्यम से बिजनेस कर रही हूं। तो ई बिजनेस के क्या कंसेप्ट हैं, क्या स्कोप है आगे आने वाले समय में, एंड बेनिफिट्स उसके क्या मिल रहे हैं समाज को, बिजनेस करने वाले को और कस्टमर्स को। ठीक है ना, जैसे ई बिजनेस का एक फायदा हमको क्या है, कस्टमर को क्या है कि भाई हमको सामान अपने घर तक डिलीवर हो रहा है, और वैरायटी बहुत है, तो चॉइस चूज करने की भी हमें बहुत आजादी मिलती है। ओके जी, फिर बेटा यूनिट 6 में क्या पढ़ना है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बेटा ये माना जाता है कि जो बिजनेस है वो समाज का हिस्सा है, इसी देश में है, इसी देश के लोगों को एम्प्लॉय कर रहा है, इसी देश के लोगों को नौकरी दे रहा है, और इसी देश के लोगों को सामान बेच के इसी देश के लोगों से पैसा भी कमा रहा है। तो क्या एक बिजनेस का इस देश के प्रति, समाज के प्रति कोई कर्तव्य बनता है? जी बिल्कुल बनता है सर। तो बेटा उसके बारे में आपको यहां पढ़ाया जाएगा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको हम लोग शॉर्ट में CSR भी बोलते हैं।
रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स, एक बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ओनर्स के प्रति, मालिकों के प्रति, इन्वेस्टर्स के प्रति, कंज्यूमर्स, एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट्स और कम्युनिटी के प्रति, कम्युनिटी मतलब समाज के प्रति, गवर्नमेंट के प्रति, कस्टमर्स के प्रति क्या है। ओके जी। रोल ऑफ बिजनेस इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, बेटा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में क्या क्या चीजें आती हैं, पॉल्यूशन आता है, एयर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, तो ये सारी चीजें कम से कम करे। आपको तो पता ही होगा कि यमुना नदी जैसे दिल्ली में बेटा, और अगर मैं यूपी की बात करूं तो गंगा नदी, और कई बार हम लोग ने देखा होगा कि गंदी बहुत रहती हैं ये नदियां। क्यों गंदी रहती हैं, है ना बेटा? गंदी इस वजह से रहती है क्योंकि ये जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है ये केमिकल एफ्लुएंट्स उन नदियों में छोड़ देते हैं। आपने देखी होगी इंडस्ट्रियल एरिया से कभी गुजरे होंगे अपनी गाड़ी से, तो देखा होगा बहुत बड़ी बड़ी चिमनीज है जिनसे धुआं निकल रहा है, 24 घंटे निकल रहा है और बहुत पॉल्यूशन क्रिएट कर रही है। तो उन पे जरा कंट्रोल लगाने की बात होती है यहाँ पे। एंड बिजनेस एथिक्स, बेटा एथिक्स का क्या मतलब होता है? एथिक्स मतलब एथिकल कंडक्ट, मतलब गलत और सही में, सही और गलत में डिफरेंस। अब हम कहते हैं ना कि हम मैच्योर हो गए। मैच्योरिटी कब आती है? जब हमें सही और गलत में डिफरेंस पता लग जाए कि ये हमारे लिए सही है और ये हमारे लिए गलत है। जैसे शराब पीना गलत है, सिगरेट पीना गलत है और पढ़ना हमारे लिए सही है। ये समझ कहां से आ रही है? ये समझ आ रही है आपके बैकग्राउंड से, आपकी पढ़ाई लिखाई से। तो बेटा वैसे ही एक बिजनेस के अंदर भी ये समझ होनी चाहिए कि क्या गलत है और क्या सही है। हम अपने कंज्यूमर्स को कुछ गलत तो नहीं बेच रहे। एग्जाम्पल भी दे सकता हूं। मैगी, मैगी के मसाले में जो आता है ना मसाला, ये मैजिक 2 मिनट में मैगी बना देता है, उसमें एक ऐसी केमिकल की मात्रा पाई जाती थी जो बच्चों के लिए बहुत हानिकारक थी, 2015 में बैन भी हुई, ठीक है ना? तो वो एथिकल, फिर उन्होंने उस केमिकल की कंटेंट को कम किया, अच्छी बात है, आई अप्रिशिएट, एंड फिर कम किया एंड देन उनका मैगी दोबारा मार्केट में लॉन्च हुआ। तो बेटा आपको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पढ़ना है यूनिट 6 में। तो भाई 6 यूनिट हो गई, पार्ट ए की बात की जाए। एंड अब बात करते हैं पार्ट बी की, और देखते हैं इसमें कितनी यूनिट आगे आने वाली हैं। ओके, फाइनेंस एंड ट्रेड के बारे में। तो बेटा अभी तक हमने पढ़ा बिजनेस क्या होता है, बिजनेस सर्विसेज क्या होती है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, एथिक्स क्या होती है, और हमने ई बिजनेस के बारे में पढ़ा, ये सारी चीजें पढ़ी। अब हमें पढ़ना है फाइनेंस और ट्रेड के बारे में। ठीक है बच्चों, तो अगर मैं सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस की बात करता हूं तो बिजनेस फाइनेंस तो आप जानते होगे बेटा, पैसा, क्योंकि बिजनेस को चलाने के लिए पैसा बहुत जरूरी है। फाइनेंस आप जानते हो, पैसा, फंड्स, ठीक है? तो बिजनेस फाइनेंस होता क्या है? इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिटेन्ड अर्निंग, बॉन्ड क्या होते हैं, ट्रेड क्रेडिट, ये अलग अलग छोटे छोटे टर्म्स हैं। ये बहुत सारे छोटे छोटे टर्म्स हैं। ये आपको ऐसा नहीं है, देखो अब आप सिलेबस पढ़ रहे हो तो आपको ये भी समझना होगा कि ऐसा नहीं है कि बहुत वास्ट सिलेबस है, देखने में तो लग रहा होगा, लेकिन बेटा ये छोटे छोटे कंसेप्ट है, 4-4 लाइन के कंसेप्ट है। पब्लिक डिपॉजिट क्या होता है? 4 लाइन पढ़ी, खत्म कहानी, है ना? फिर आपने बेटा पढ़ा आईसीडी क्या होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होता है, 4 लाइन पढ़ी, खत्म कहानी। कॉमर्शियल बैंक किसको नहीं पता है? पीएनबी, एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक, यस बैंक, जम्मू कश्मीर बैंक, ना जाने कितने बैंक आप रास्ते में देखते होगे। बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक, कैनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक, ना जाने कितने बैंक आप जब रास्ते से गुजरते होगे, स्कूल जाते होगे, कॉलेज जाते होगे तो देखते होगे। तो बेटा यहां पे भी कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपने कभी ऐसी ना हो कि भैया हमने तो ये चीज देखी ही नहीं। बेटा ये सारी रियल लाइफ की चीज है, तो आपको वो सारी चीजें पढ़नी है कि फाइनेंस कैसे आता है, किन रूपों में आता है, क्या होता है फाइनेंस। फिर बेटा आते हैं क्वेश्चन यूनिट नंबर 8 पे, दैट इज स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। एंटरप्रेन्योरशिप तो आप जानते ही हैं, शार्क टैंक सबने देखा होगा, स्टार्टअप का जमाना चल रहा है। तो बेटा यहां पे बात होती है एंटरप्रेन्योरशिप की, कि एंटरप्रेन्योर कैसे बना जाए। स्मॉल, अगर किसी को इंडस्ट्री खोलनी है तो कैसे खोलेगा, स्मॉल बिजनेस को इंडिया में कैसे डेवलप कराएगा रूरल एरियाज में, और क्या गवर्नमेंट की स्कीम्स है इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को फंड देने के लिए। ठीक है, गवर्नमेंट की क्या स्कीम चल रही है इनको सपोर्ट देने के लिए। बेटा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की बात करता हूं तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है, नीड क्या है एंटरप्रेन्योरशिप की, एंड स्टार्टअप इंडिया स्कीम, वेज टू फाइंड स्टार्टअप, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं, एंड एंटरप्रेन्योरशिप। बेटा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं पेटेंट, ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट। कॉपीराइट तो आपको पता ही होगा, यूट्यूब के जमाने में आप कॉपीराइट से तो बच ही नहीं सकते हैं, आपने जरूर सुना होगा कहीं ना कहीं। कॉपीराइट मतलब होता है बेटा, मान लो कि मैं शाहरुख खान का कोई गाना अपनी वीडियो में बजा दूं तो मुझे उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है, मैं नहीं बजा सकता हूं, इसे कहते हैं कॉपीराइट। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आपको पढ़ने, आप समझ रहे हैं कितने इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं ये, बिल्कुल रियल लाइफ से रिलेटेड। ट्रेडमार्क किसको नहीं पता है, पेटेंट किसको नहीं पता है, पेटेंट तो आपने भी सुना होगा कि मैंने ये अपना इन्वेंशन पेटेंट करा लिया, मैंने ये चीज कॉपीराइट मुझे मिल गई है ना? तो बेटा वो सारी चीजें ये आपको पढ़नी है। उसके बाद यूनिट नंबर 9 पे आता है इंटरनल ट्रेड, जहां पे इंडिया के अंदर क्या क्या ट्रेड हो रहा है। जैसे बेटा यहां पे आपको नया टॉपिक, बिल्कुल ताजा टॉपिक जीएसटी के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा।
पूरा जीएसटी नहीं पढ़ना है, पूरा जीएसटी तो समुंदर है अपने आप में, वो एक अलग सब्जेक्ट है बेटा, वो आपको बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स में पढ़ने को मिलेगा, बीबीए में। यहां पे आपको जीएसटी क्या है इतना पढ़ लेना है, बात खत्म, बड़ा बेसिक है। यहाँ पे बेटा आपको रिटेलर्स कैसे कैसे दुकान चलाते हैं उनके बारे में, रिटेल ट्रेड के बारे में, फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स के बारे में, इंटरनल ट्रेड के बारे में जानने का मौका मिलता है कि देश के अंदर कैसे ट्रेड हो रहा है। अब सबसे पहले आता है बेटा आपका होलसेलर, फिर आता है आपका रिटेलर, फिर आता है आपका बेटा एजेंट है तो एजेंट आ गया, और फिर आता है आपका कंज्यूमर, है ना। तो और होलसेलर से पहले कौन आता है, मैन्युफैक्चरर। तो कैसे एक सामान जो है पहुंचता है कंज्यूमर तक, मैन्युफैक्चरर पहुंचाता है होलसेलर तक, होलसेलर रिटेलर तक, रिटेलर एजेंट तक, और फिर एजेंट पहुंचाता है कंज्यूमर तक, है ना। ये एजेंट यहां भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है। तो ये बात हो गई बेटा यूनिट नंबर 9 की, दैट इज इंटरनल ट्रेड। और अब बात करते हैं यूनिट नंबर 10 की, दैट इज इंटरनेशनल ट्रेड। यूनिट नंबर 10 दैट इज इंटरनेशनल ट्रेड का ये मतलब है बेटा कि हमने देश के अंदर कैसे ट्रेड होगा ये तो पकड़ लिया, होलसेलर, मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, कंज्यूमर। और बेटा यहां पे इंटरनेशनल ट्रेड में हमको क्या पढ़ना है, एक्सपोर्ट के बारे में पढ़ना है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट आपने सुना ही होगा, इंडिया में कोई चीज आती है तो हम उसे कहते हैं इंपोर्ट करवा रहे हैं, जाती है तो कहते हैं एक्सपोर्ट करवा रहे हैं। इंटरनेशनल ट्रेड होता क्या है, अलग अलग ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूटीओ का नाम आपने जरूर सुना होगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, आईएमएफ मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का नाम आपने जरूर सुना होगा, है ना। लेटर ऑफ क्रेडिट, शिपिंग ऑर्डर, शिपिंग मिल, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं। आप एक बात बताइए, मान लीजिए आपने अमेरिका से कोई सामान मंगाया है, मुंबई पोर्ट पे आके खड़ा हुआ है, तो भाई आपको इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, शिपिंग बिल की जरूरत पड़ेगी, इंश्योरेंस की जरूरत पड़ेगी। तो ये सारी चीजें आपको बड़ी कॉमन है और पढ़ने को यहाँ पे मिलती है 11वीं क्लास में। तो आई होप बच्चों की आपको 11वीं क्लास का सिलेबस मेरी तरफ से पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा, और आपके मन में कुछ नहीं तो एक रुचि जरूर बन गई होगी 11वीं क्लास के सिलेबस को लेके कि हाँ यार, हर्ष सर सही कह रहे थे, एकदम रियल लाइफ से रिलेटेड चीजें हैं, कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ना है जो हम दुनिया में देख नहीं सकते। कॉमर्स का मतलब ही वो है बेटा, कॉमर्स एक चश्मा आपको पहना देगा कि आप दुनिया को पैसे की नजर से देखने लगेंगे, और बिजनेस स्टडीज में यही तो पढ़ना है, बिजनेस कैसे करना है, दैट्स इट। फाइनेंस क्या होता है, दैट्स इट, फाइनेंस क्या होता है भाई। और यूनिट अपने पार्ट ए पार्ट बी अपने नाम से पहचानी जा रही है। पार्ट ए क्या कह रहा है, बिजनेस, तो बिजनेस में क्या पढ़ेंगे कि बिजनेस कैसे करना है, बिजनेस कैसे कर सकते हैं, बिजनेस के एथिक्स क्या है, ई बिजनेस क्या होता है। और बेटा अगर मैं पार्ट बी की बात करूं तो फाइनेंस एंड ट्रेड, फाइनेंस में जो आपकी यूनिट है कि भाई फाइनेंस को कैसे यूटिलाइज करना है, एंड यूनिट नंबर 9 और यूनिट नंबर 10 इंटरनेशनल ट्रेड और इंटरनल ट्रेड के बारे में बात करती है। तो बेटा बहुत ही बेसिक सा सिलेबस है, मैं आपको बिल्कुल एश्योर कर सकता हूं कि आपको जो है यहाँ पे क्लास 11th में बहुत बेसिक चीजें पढ़नी है, बहुत डिटेल में नहीं जाना है। डिटेल में जाएंगे 12th में, और 12th में जानेंगे कि मैनेजमेंट क्या होता है। बिजनेस तो खड़ा कर दिया, अभी 11th क्लास में बिजनेस तो समझ गए, अब मैनेजमेंट क्या होता है, तो वो सारी चीजें आपको पढ़ने के लिए मिलेंगी। एंड फॉर टुडे हर्ष सूर्यवंशी साइनिंग ऑफ। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और बेटा अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को आप जानते हो क्या करना है, सब्सक्राइब, और वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ ताकि सबको क्लास 11th के सिलेबस के बारे में पता लग पाए। टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय।